बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्राफ। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि साइक्लिक ग्राफ है क्या हमारे पास। अ क्लोज्ड वॉक इन विच ऑल वर्टिसेस आर डिफरेंट एक्सेप्ट an इज इक्वल टू a नॉट इज कॉल्ड साइकिल। ठीक है, यहाँ पे अब साइक्लिक ग्राफ के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास वर्सेस हैं वो क्या होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे हमने लिख दिया n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। n क्या है, नंबर ऑफ वर्सेस को शो कर रहा होता है। अब इसी तरह आप देख लेते हैं कि वर्सेस किस तरह के होंगे और एजेस किस तरह के होंगे। वर्सेस हमारे पास साइक्लिक ग्राफ के किस तरह के होंगे, v ऑफ cn क्या है, ये नोटेशन है साइक्लिक ग्राफ की, इज इक्वल टू ai फॉर ऑल i 1 to n, यानी कि 1 से शुरू होगा n तक जाएगा। अब n हम जितना भी ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें। अब यहाँ पे मेन चीज़ याद रखनी है कि हम साइक्लिक ग्राफ में n कितना ले सकते हैं, वो 3। यही बात कि हम साइक्लिक ग्राफ में n कितना ले सकते हैं, n हम 3 या 3 से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो i कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि हमारे पास वर्सेस आएंगे a1 a2 a3 आ जाएगा। इसी तरह एज की बात करें तो एज जो हमारे पास बनेंगे वो आएंगे ai प्लस 1 फॉर ऑल i 1 to n माइनस 1 यूनियन an a1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मैं अगर n की वैल्यू ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, क्योंकि n हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। आप ये चीज़ ले लें या 3 ले लें या 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लें। मैं यहाँ पे n की वैल्यू ले लेता हूँ 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्सेस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 2 3 और ये मैंने 4 वर्सेस ले लिए। ठीक है, अब हमने जो बात की इसको मैं नाम दे देता हूँ a नॉट का, इसको नाम दे देता हूँ a1 का, इसको नाम दे देता हूँ a2 का और इसको नाम दे देता हूँ a3 का। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें ना, हमने कहा था कि हमारे पास जो वर्सेस हैं, वर्सेस को हमने लिखा था वर्सेस ऑफ cn ग्राफ इज इक्वल टू, हमने ये चीज़ लिखी थी ai फॉर ऑल i हमारे पास कहाँ से कहाँ तक था, 1 to n, ये बात की थी। अब यहाँ पे मैंने कहाँ से स्टार्ट कर लिया, 0 से स्टार्ट किया ना, 0 1 2 3, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। अब मैं अगर n की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो हमारे पास क्या आएगा, a1 आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया, a नॉट लिया, तो यहाँ पे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 0 से। ठीक है, अब 0 से मैं स्टार्ट करूँगा तो मैंने कहाँ तक जाना है, 4 तक। a नॉट मैंने पुट किया, a नॉट पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, a नॉट 1 पुट करेंगे, a1 2 पुट करेंगे, कितना आएगा, a2 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a3। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, वर्सेस हैं cn ग्राफ के, ये हमारे पास वर्टेक्स सेट है। ठीक है, इसी तरह अब हमने बात की थी एज की, एज ऑफ cn ग्राफ के हमारे पास एज किस तरह हमने डिफाइन किए, हमने कहा ai प्लस 1 फॉर ऑल i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 to n माइनस 1। ठीक है, और साथ में हमने ये कहा कि ये यूनियन होती है किसकी, an और a1 की बात की, तो यहाँ पे मैं 1 नहीं, यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे a नॉट लिखूंगा। अब यहाँ पे हम डायग्राम में किस तरह बना सकते हैं, अब हमने डायग्राम में किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास है ai प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर i की वैल्यू लेता हूँ 0, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा a0 a1, ये चीज बनेगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास a0 a1 कौन सा है, a0 a1 हमारे पास ये चीज आ रही है, तो ये हमारे पास एक एज तो ये बन गया। ठीक हो गया, एक एज हमारे पास ये बन गया। अगर मैं i की वैल्यू लेता हूँ
1 ले लेता हूँ, पहले मैंने i की वैल्यू ली 0 तो मेरे पास ये बना। अब i की वैल्यू मैं लेता हूँ 1 तो हमारे पास क्या बनेगा, a1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास a1 a2 बन जाएगा ये वाला, ठीक है। इसी तरह अगर मैं i की वैल्यू 2 लेता हूँ, i में 2 ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा a2 a3, ये चीज़ बनेगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई n हमारे पास कितना है 4 था ना, तो जब हम n4 पुट करते हैं तो हमारे पास ये a3 आता है। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला लास्ट वाला एज आ जाएगा। ये वाला जो एज है ये हमारे पास बेसिकली ये वाला एज आता है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल हमारे पास एज भी आ जाते हैं और कैलकुलेट भी, दूसरा वर्टेक्स भी। तो इस वे से हम किस साइक्लिक ग्राफ के एज और वर्टेक्स निकालते हैं। अब चलते हैं हम अपने डायग्राम की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये एक डायग्राम ली जिसमें हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं, a1 a2 a3 a4 a5 a6। तो यहाँ से आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे n हमारे पास कितना है 6 है, यानी कि हम 1 से लेकर a1 से लेकर a6 तक जाएंगे। तो यानी हमारे पास इसके वर्टिसेस कौन से बनेंगे, a1 a2 a3 a4 a5 a6, जो कि यहाँ पे ले लिए। अब एज की बात करें तो यहाँ पे हमने एज लिखा ai प्लस 1, i की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, क्या आएगा a1 a2, ये हमारे पास पहला एज ये वाला बन जाएगा। इसी तरह जब मैं 2 पुट करूंगा तो a2 a3 बनेगा, 3 पुट करूंगा तो a3 a4 वाला एज बनेगा। अगर 4 पुट करता हूं तो a4 a5 वाला, 5 पुट करता हूं तो ये चीज हमारे पास बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 6 मैं नहीं पुट कर सकता क्योंकि i कहाँ से है n-1 तक है। 6 पुट करूंगा तो ये कितना आएगा 5। लास्ट पे आ गया यूनियन an a1। अब n कितना है 6 है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करूं तो a6 a1 तो ये वाला हमारे पास लास्ट एज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो क्या बनता है, v ऑफ cn इज इक्वल टू n। इसको हम ऑर्डर भी कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्टिसेस जो साइक्लिक ग्राफ के हैं वो n है और टोटल एजेस जो हैं साइक्लिक ग्राफ के वो कितने हैं, वो भी n है। तो साइक्लिक ग्राफ में वर्टिसेस और एजेस सेम ही होते हैं। अगर हमने 5 वर्टेक्स लिए ना तो उस सेट के हमारे पास एज भी 5 होंगे। अगर इसमें देखें ना तो हमारे पास अगर हमने 6 वर्टेक्स लिए हैं तो इसमें 6 ही एज होंगे। हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितने हमारे पास वर्टिसेस होंगे उतने ही एज होंगे। ये था हमारे पास साइक्लिक ग्राफ। अब हमारे पास है ट्री ग्राफ। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि ट्री ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ दैट डज नॉट कंटेन एनी साइकिल इज कॉल्ड अ ट्री, यानी कि हमारे पास ऐसा ग्राफ जिसमें क्या हो, कोई भी साइकिल ना हो। साइकिल मतलब क्या, कि कोई भी क्लोज वाक ना आ रही हो। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली P5 जो कि हमारे पास पाथ ग्राफ है, V1 V2 V3 V4 V5। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई भी साइकिल नहीं है, कि यानी कि कोई भी वैल्यू दोबारा नहीं आ रही, कोई वर्टिसेस रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्री ग्राफ है। अब हमारे पास है फॉरेस्ट ग्राफ। फॉरेस्ट ग्राफ क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन ट्री इज कॉल्ड फॉरेस्ट ग्राफ। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि ट्री क्या होती है, तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा ट्रीज हम ले लें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे हमने P4 P5 P6 ले लिया तो ये हमारे पास मोर देन वन ट्री है, तो ये हमारे पास एक क्या है, फॉरेस्ट ग्राफ है, ठीक है। अब हमारे पास है जनरलाइज्ड पीटरसन ग्राफ। डिफाइन करते हैं, द जनरलाइज्ड पीटरसन ग्राफ इज, इसको डिनोट किया जाता है PN से, फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड m जो हमारे पास होता है वो 1 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा और लेस देन आर इक्वल टू किससे होगा, n-1/2 फ्लोर फंक्शन, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है कि m की वैल्यू जो होती है वो 1 या 1 से बड़ी और लेस देन आर इक्वल टू n-1/2 होगी। अब कंसिस्ट 2n वर्टिसेस एंड, यहाँ पे हमने 2n वर्टिसेस एंड यहाँ पे हमारे पास एक चीज और भी आ जाती है कि 3n एज होते हैं।
जनरलाइज पीटरसन ग्राफ में 2n वर्टिसेस और 3n एजेस होते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास वर्टिसेस किस तरह के होते हैं। वर्टिसेस ऑफ PNM जनरलाइज पीटरसन ग्राफ इज इक्वल टू AI BI, यानी कि इसमें वर्टिसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक AI दूसरा BI, और I कहाँ से 1 to N। इसी तरह अब इनके एज किस तरह के होते हैं, एजेस को अपने गौर से समझना है कि ये हम किस तरह डिफाइन करते हैं। एक तो एज हमारे पास होते हैं AI +1 फॉर ऑल I ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू n-1 यूनियन AN A1। जैसे हमने साइक्लिक ग्राफ में पढ़ा था, एक तो एज सेम उसी तरह के होंगे जनरलाइज पीटरसन ग्राफ में, और दूसरी बात यूनियन AI BI फॉर ऑल I ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n। यानी कि दूसरा जो है हमारे पास एज किस तरह के होंगे, AI और BI, यानी कि AI वर्टेक्स और BI वर्टेक्स क्या होंगे, कनेक्ट होंगे बाय एन एज। एक हमारे पास इस तरह के होंगे। उसके बाद हमारे पास यूनियन में आ जाएगा तीसरे टाइप के कौन से एज होंगे, BI प्लस M हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि n-1/2 फ्लोर फंक्शन, वो अप्लाई करके आपने M की वैल्यू निकालनी है फॉर ऑल I ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम किसी भी जनरलाइज पीटरसन ग्राफ को इसकी डायग्राम कैसे ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल में क्या ले लिया, फॉर n इज इक्वल टू 6, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस हमने 6 लिए, m इज इक्वल टू 2, और तो हमारे पास ग्राफ जो बनेगा वो P6 2 इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब हम एग्जांपल से देखते हैं, n इज इक्वल टू 6 लेके और m की वैल्यू 2 लेके हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने n की वैल्यू 6 ले ली, तो अब हम m को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपने गौर से देखना है। हमने कहा था कि m हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n-1/2 फ्लोर फंक्शन। ये चीज हमने डेफिनेशन में कही। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 6 रखता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू m लेस देन और इक्वल टू n कितना है हमारे पास 6 - 1/2। यहाँ पे आ गया हमारे पास फ्लोर फंक्शन, तो ये 1 लेस देन और इक्वल टू m, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे आ गया, तो 5/2 फ्लोर फंक्शन, ये चीज आ गई। अब यहाँ देखें ये हमारे पास कितना आएगा, 1 m लेस देन और इक्वल टू 2.5, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, फ्लोर फंक्शन है। तो फ्लोर फंक्शन में हम क्या कहते हैं कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास m क्या आएगा, m हमारे पास आएगा 1 से लेकर 2 तक, यानी कि हमारे पास अब जो डायग्राम्स बनेंगी वो बन सकती हैं P इंटू 6 1 और P इंटू 6 2, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 6 लें तो हमारे पास ये दो डायग्राम्स बन सकती हैं। तो हम डायग्राम्स बनाते हैं। डायग्राम हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हमने ले लिए 6, और हमने ये बात भी कही थी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास कितने होते हैं, 2n होते हैं। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, अब ये हमने वर्टेक्स ले लिए। अब इसी तरह ये n वर्टेक्स लिए हैं, तो n वर्टेक्स और हमारे पास होंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमने ये वर्टेक्स ले लिए टोटल 12। अब हम इनको ड्रा करके देखते हैं। एक हम डायग्राम बनाएंगे हम डायग्राम 2 बनानी है हमने। एक हमने P6 1 के लिए इसकी डायग्राम बनेगी, एक P6 2 के लिए डायग्राम बनेगी। तो P6 1 के लिए डायग्राम कैसे बनेगी, अब हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास एज 3n होते हैं। हमने कहा कि वर्टेक्स के हमारे पास 2n होते हैं और एज हमारे पास कितने होते हैं, 3n। हमने n कितना लिया 6, अगर हम यहाँ पे 6 पुट करें तो हमारे पास कितने आएंगे 12, और यहाँ पे अगर 6 पुट करें तो हमारे पास 18 एज बनेंगे इस डायग्राम के लिए, क्योंकि हमने n को 6 लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये 12 वर्टेक्स तो हमारे पास बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमारे पास 12 वर्टेक्स तो बन गए, ये चीज तो हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब बात करते हैं एजेस की। एजेस हमारे पास 3n कैसे बनेंगे। एक एज तो हमारे पास बनेंगे ये वाले, ये हमने बात कही थी AI +1
फॉर ऑल आई कहाँ से, आई हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक होता है, n-1 तक। ठीक है, n हमारे पास कितना है, 6 है, तो ये 1 से लेकर 5 तक जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये A1 है, ये A2 है, A3, A4, A5, A6। हमने दूसरा इनको नाम देते हैं B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। ये हमारे पास आ गए। अब देखें कि हमने कहा था कि एक तो हमारे पास ये बनते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, इनकी यूनियन साथ में आ जाती है A1, एक हमारे पास एज इस तरह बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करना शुरू करें, 1 पुट करेंगे तो A1 A2 आएगा, ये बनेगा। 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा। 4 पुट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। 5 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। यूनियन 6 पुट करेंगे तो हमारे पास A6 A1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये वाला। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास ये 6 एज तो यहाँ से बन गए। दूसरी हम उसने कहा कि दूसरे जो एज बनते हैं वो बनते हैं AI BI फॉर ऑल आई कहाँ से कहाँ तक, 1 to n तक। अगर आई की मैं वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरे पास A1 B1 का बनेगा, ये वाला, यानी कि हमारे पास ये वाले एज बनेंगे। 2 लेता हूँ तो A2 B2 बनेगा। 3 लेता हूँ तो A3 B3 बनेगा। 4 लेता हूँ तो ये, इसी तरह हमारे पास ये सारे एज ये बन जाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे उसने बात की थी कि हमारे पास तीसरे नंबर पे जो एज बनते हैं वो BI और BI प्लस M। ठीक है, हम ये डायग्राम अगर P61 के लिए बना रहे हैं तो M की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 यूज करेंगे। तो I की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, I की वैल्यू 1 रखूँ तो B1 B2 आएगा, क्योंकि M की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो I की वैल्यू 1 पुट करूँ तो B1 B2 बनेगा। B1 B2 2 पुट करता हूँ, B2 B3 बनेगा। तो इसी तरह हमारे पास ये भी एक साइकिल बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास P61 के लिए हमारे पास ये वाली डायग्राम जनरेट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम M की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। आपको सिंपल बता देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा। डायग्राम इस तरह की बनेगी। ये मैंने डायग्राम बना दी, डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये डायग्राम बनती किस तरह के। हम बात कर रहे हैं, एक तो हमारे पास ये बन गया, दूसरे आज ये बनेंगे। ठीक है, ये वाले। और लास्ट पे जब आप बात करेंगे इसकी, अगर B की वैल्यू आप यहाँ पे 2 लेंगे तो I की वैल्यू 1 लेंगे तो ये B1 B3 बनेगा, यानी कि ये इससे कनेक्ट होगा, ये वाला इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट होगा, फिर ये वाला इससे कनेक्ट होगा और ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे। तो इस तरह ये P62 की डायग्राम जनरेट होगी। ठीक है, आई होप कि आपको इस एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि जनरलाइज पीटरसन के हम एज और वर्टेक्स कैसे लेते हैं और इनकी डायग्राम्स कैसे जनरेट करते हैं। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं, 2n है, और एजेस कितने हैं, 3n है जनरलाइज पीटरसन ग्राफ के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम साथ में बनाई हुई है P62 के लिए, जैसा कि मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखा दी। तो ये भी यहाँ पे ये P62 की डायग्राम है। एक और चीज यहाँ पे देखिएगा कि डिग्री ऑफ AI एंड डिग्री ऑफ BI इज इक्वल टू 3, यानी कि हर वर्टेक्स की डिग्री जो है जनरलाइज पीटरसन ग्राफ में 3 होगी। ये चीज आपने याद रखनी है, डिग्री ऑफ AI और डिग्री ऑफ BI, हर वर्टेक्स की डिग्री इन जनरलाइज पीटरसन ग्राफ में कितनी होगी, 3 होगी। इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं तो आप यहाँ से इनको ट्राई कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। P11 के लिए डायग्राम जनरेट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे तो प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह P11 के लिए, P11 के लिए, P10 के लिए, P11 के लिए, P11 के लिए। अगर फिर भी आपको इन डायग्राम से जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कमेंट के जरिए बता सकते हैं, तो फिर हम ये भी आपको समझा देंगे। जस्ट फॉर ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि आप इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि जनरलाइज पीटरसन ग्राफ की हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 11n है और m की वैल्यू 3 ली है,
तो आपने सिंपल डायग्राम जनरेट करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है? इफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन द ग्राफ आर सेम देन इट इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। अब यहाँ पे मैं नई एग्जांपल देने के बजाय मैं अभी आपको एक ग्राफ पढ़ाया है, जनरलाइज पीटरसन ग्राफ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती है? 3। तो जनरलाइज पीटरसन ग्राफ जो है वो एक रेगुलर ग्राफ है, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल और मैंने ले ली कि मैंने 3 वर्टेक्स ले लिए V1, V2, V3 और तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखें V1 की डिग्री, V2 की डिग्री और V3 सब की डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये हमारे पास एक रेगुलर ग्राफ है। इसी तरह मैंने V1, V2 ये 2 वर्टेक्स लिए, तो इस वर्टेक्स की डिग्री भी 1 है, इस वर्टेक्स की डिग्री भी 1 है, तो ये भी एक रेगुलर ग्राफ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आएगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के जरिए या व्हाट्सएप नंबर के जरिए बता सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर एज सुन एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड जाने से पहले आप हमारे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।